नाउ अब हम बेटा नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं ग्रुपिंग ऑफ कॉइल। कॉइल की ग्रुपिंग कैसे की जा सकती है, जैसे हमारे रेजिस्टेंस की और कैपेसिटेंस की ग्रुपिंग होती थी उसी तरह से हमारे कॉइल की भी ग्रुपिंग होती है सीरीज में एज वेल एज पैरेलल में। स्टार्टिंग में हम लोग सीरीज ग्रुपिंग को डिस्कस करेंगे। इन द सीरीज ग्रुपिंग ऑफ सेल हम क्या कंसिडर करेंगे, सॉरी कॉइल, हम लोग दो कॉइल कंसिडर करेंगे। फर्स्ट कॉइल जिसका हमारा सेल्फ इंडक्टेंस L1 है और सेकंड कॉइल जिसका सेल्फ इंडक्टेंस कितना है, L2 है। फर्स्ट जो कॉइल है उसमें ड्यू टू द फ्लो ऑफ करंट, यहाँ पे से करंट कितनी फ्लो करेगी, I करंट फ्लो करेगी। करंट I है, इसका सेल्फ इंडक्टेंस कितना है, L1 है, तो इसमें जो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड होगा बेटा वो कितना होगा, E1 होगा। अब यही सेम करंट I फ्लो कर रही है थ्रू द सेकंड सेल्फ इंडक्टेंस और थ्रू द सेकंड कॉइल हैविंग द सेल्फ इंडक्टेंस L2। सो इसका जो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो प्रोड्यूस्ड होगा वो कितना हो जाएगा, हमारा E2 हो जाएगा। फॉर द सीरीज ग्रुपिंग ऑफ द कॉइल हमारा जो टोटल ईएमएफ होगा वो कितना होगा, E1 प्लस E2, यही होगा। अब बेटा E1 का फॉर्मूला क्या होता है, E होता क्या है हमारा, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल्स टू माइनस एन di/dt, यही होता है फॉर्मूला। लेकिन अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो हमारा क्या होता है, ओनली फॉर मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू होता है L di/dt। करंट तो सेम है बट यहाँ पे सेल्फ इंडक्टेंस कितना है, L1, यहाँ पे सेल्फ इंडक्टेंस कितना है, L2। सो ES कितना हो जाएगा फॉर द E1, फॉर द केस ऑफ E1, अगर हम E1 की बात करें, E1 इज इक्वल्स टू L1 di/dt एंड E2 कितना हो जाएगा बेटा, L2, अगेन करंट सेम है di/dt। अगर हम इंस्टेंटेनियस करंट या वेरिएबल करंट ले रहे हैं तभी तो हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा ना, करंट के कारण थोड़ी प्रोड्यूस होगा, किसके कारण होगा, वेरिएबल करंट के कारण होगा, ऐसी करंट जो हमारे टाइम के साथ क्या कर रही हो, वेरी। तो E1 किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, L1 di/dt प्लस L2 di/dt। ये ES किसके इक्वल होगा, ये किसके इक्वल होगा, LS di/dt। करंट तो सेम ही है, L1 प्लस L2 कॉमन क्या ले लेंगे हम लोग, di/dt। di/dt से di/dt कैंसिल। सो फॉर द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द कॉइल जो हमारा सेल्फ इंडक्टेंस है वो कितना हो जाएगा, LS इज इक्वल्स टू L1 प्लस L2। ओके, नाउ फॉर द पैरेलल ग्रुपिंग। पैरेलल ग्रुपिंग में क्या किया हमने, दो कॉइल्स, फर्स्ट कॉइल जिसका कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस L1 है, सेकंड कॉइल जिसका कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस L2 है, इनको पैरेलल में कंबाइन किया। जब भी हम पैरेलल में कंबाइन करेंगे तो हमें पता है इंड्यूस्ड ईएमएफ, भाई करंट यहाँ से आई गई है, करंट ने क्या किया, इस सर्किट में एंटर किया और आई करंट ने क्या किया, लीव किया। तो भाई आई करंट के कारण तो हमारा कभी भी इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं होगा, वो किसके कारण होगा, जब करंट क्या होगी, वेरिएबल होगी। तो हम लोग क्या करेंगे, इंड्यूस्ड ईएमएफ कब प्रोड्यूस होगी, जब हमारी करंट क्या होगी, di/dt होगी। तो आई करंट नहीं लेंगे हम लोग, कैसे करंट लेंगे, इनिशियली मान लेंगे कि आई करंट फ्लो कर रही है। एट पॉइंट P पर, ये क्या जंक्शन पॉइंट है, करंट हमारी डिवाइड होगी, मान लेते हैं कि अक्रॉस द L1 हमारी करंट फ्लो कर रही है I1, अक्रॉस द L2 हमारी जो करंट है वो फ्लो कर रही है I2। यहाँ पे करंट I2 एंटर किया और इस पॉइंट पे अगेन I1 करंट एंड I2 करंट दोनों ने क्या किया, मीट कर गई और करंट कितनी हो गई, टोटल I करंट हो गई। ठीक है, I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 नहीं है, बट इस I1 के कारण इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं होगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ कब प्रोड्यूस होगा, जब फ्लक्स में चेंज आएगा। फ्लक्स में चेंज कब आएगा, जब एरिया चेंज हो, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो। मैग्नेटिक फील्ड कब चेंज होता है बेटा, जब करंट में चेंज आए। सो हम लोग क्या लेंगे, करंट नहीं लेंगे, वेरिएबल करंट लेंगे। di/dt किसके इक्वल हो जाएगा, di1 डिवाइडेड में dt प्लस di2 डिवाइडेड में dt। यही अब इस चेंज इन करंट के कारण क्या होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। ये इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होता है, L di/dt ओनली मैग्नीट्यूड अगर हम बात करें। सो यहाँ से di/dt कितना हो जाएगा बेटा, इंड्यूस्ड ईएमएफ E डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस और या फिर सेल्फ इंडक्टेंस, ये कितना हो जाएगा L। अगर हम बात करें फॉर द फर्स्ट कॉइल L1 जिसमें से करंट कितनी फ्लो कर रही है, I1, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, E1 डिवाइडेड बाय L1। सेकंड के लिए जिसमें से करंट I2 फ्लो कर रही है, इसके केस में हमारा जो करंट है di2/dt, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, di2/dt कितना हो जाएगा, E2 डिवाइडेड में L2। अब देखिए जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो चाहे फर्स्ट कॉइल है चाहे सेकंड कॉइल है, सब में क्या है, कॉमन E है।
तो E1 और E2 को हम किससे रिप्लेस कर देंगे बेटा, E से रिप्लेस कर देंगे। और यहाँ पे करंट I करंट के लिए कितना होगा हमारा, जो di/dt करंट के फॉर्मूला क्या हो जाएगा, E डिवाइडेड बाय पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। ओके, E से E कैंसिल आउट कर देंगे दोनों तरफ से, तो 1/LP इज इक्वल्स टू 1/L1 प्लस 1/L2। ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस का व्हेन वी कंसीडर अ कॉइल हैविंग द पैरेलल कॉम्बिनेशंस। ओके, तो आप देख ही रहे हैं फॉर्मूले किसके सिमिलर आए, दैट ऑफ सीरीज एज वेल एज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के इक्विवेलेंट ही आए हैं। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज द म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है बेटा, इस प्रिंसिपल के लिए या फिर हम कह सकते हैं इस कॉन्सेप्ट के लिए हमें सबसे पहले क्या कंसीडर करनी पड़ेगी, दो कॉइल कंसीडर करनी पड़ेगी। इसे मान लेंगे प्राइमरी कॉइल, इसके साथ जो अनदर कनेक्टेड है उसे कह देंगे हम लोग सेकेंडरी कॉइल। ये दोनों एक दूसरे के नियर बाय होने चाहिए। फर्स्ट जो प्राइमरी कॉइल है उसमें क्या क्या कंसीडर करेंगे हम, सबसे पहले एक बैटरी, ओके, ताकि जिससे हम क्या प्रोड्यूस करवा सके, करंट को प्रोड्यूस करवा सके। बैटरी कंसीडर किया हमने, की कंसीडर किया, एक कॉइल कंसीडर किया जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स। तो इसका सेल्फ इंडक्टेंस इसका म्यूचुअल इंडक्टेंस हम कितना मान लेंगे कि M होगा। अब आ जाती है म्यूचुअल इंडक्टेंस होता क्या है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, की को क्या करेंगे, क्लोज। की को क्या करने वाले हैं हम लोग, क्लोज करने वाले। जैसे हम की को क्लोज करेंगे तो सर्किट में से क्या फ्लो करना स्टार्ट कर देगा, सर्किट में से करंट फ्लो करना स्टार्ट कर। अब सर्किट में से करंट फ्लो कर देंगे तो इस कॉइल कैसे की तरह बिहेव करेगा, करंट कैरिंग कॉइल किसकी तरह बिहेव करेगा, एज अ सोलेनॉइड बिहेव करेगा। और इस सोलेनॉइड में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होगा। अभी तक सेकेंडरी कॉइल में कोई भी चेंजेस नहीं आने वाले, या प्राइमरी कॉइल से सेकेंडरी कॉइल किसी भी तरह से अफेक्ट नहीं होने वाली है। लेकिन जैसे ही अगर मैं करंट कंसिडर करूं कि मान लीजिए सर्किट में मैंने समहाउ एक वेरिएबल रेजिस्टेंस की भी अरेंजमेंट किए रखी है कि मैंने यहाँ पे क्या कनेक्ट कर रखा है, रेजिस्टेंस कनेक्ट कर रखा है। रेजिस्टेंस क्या करेगा, मुझे वेरिएबल रेजिस्टेंस देगा जिसके कारण मेरे सर्किट में फ्लो करने वाली करंट कैसे हो जाएगी, अब ये करंट एक वेरिएबल करंट हो जाएगी। मे बी करंट इंक्रीज हो सकती है, डिक्रीज हो सकती है। मान लेते हैं कि ये करंट क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। अब करंट इंक्रीज हो रही है तो जो यहाँ पे करंट कैरिंग कॉइल जो बिहेव कर रहा है एज अ सोलेनॉइड जिसमें से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है चारों तरफ, अभी करंट इंक्रीज हो रही है तो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। अगर स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रही है तो हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आ गया। कैसा चेंज आया, मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो गया। जैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होगा तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है किसके साथ भी एसोसिएट है, ये सेकेंडरी कॉइल इसके नियर बाय है। तो जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स फर्स्ट प्राइमरी कॉइल में से फ्लो कर रही थी बेटा, वही मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो किसमें से फ्लो कर रही है, सेकेंडरी कॉइल में से फ्लो कर रही है। सेकेंडरी कॉइल में करंट प्रोड्यूस हो जाएगी। करंट प्रोड्यूस नहीं होगी, इनफैक्ट यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। ध्यान दें, सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड हुआ है ड्यू टू द चेंज इन द करंट इन द फर्स्ट कॉइल व्हिच रिजल्ट्स इन द चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स। और मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आता है तो यहाँ पे क्या हुआ, म्यूचुअल, तभी तो कहा ना म्यूचुअल, आपस में इनका क्या है, आपस में कह सकते हैं कि एक तरह से रिलेशनशिप है। कैसा रिलेशनशिप है कि जैसे इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आया, सेकेंडरी कॉइल में जो एक क्लोज्ड कॉइल है, ठीक है, कंप्लीटली क्लोज है, उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस। जैसे क्योंकि क्लोज कॉइल कैसी है, क्लोज है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हो जाएगी। अब अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ के अकॉर्डिंग ये जो इंड्यूस्ड करंट है इसकी डायरेक्शन क्या होने वाली है, इस इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन कुछ ऐसी होगी, इस इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन कुछ ऐसी होगी कि ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ हो रही है वो इंक्रीज हो रही है, ये उसको क्या करेगी, अपोज करेगी, उसको डिक्रीज करना स्टार्ट कर देगी। ठीक है, तो करंट जो इंक्रीज हो रही थी एज अ रिजल्ट मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रहा है, मतलब करंट भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो ये म्यूचुअल इंडक्टेंस का फिनोमिना होता है जिसमें अनदर कॉइल रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर द चेंज इन और फॉर द अपोजिशन इन द चेंज इन द करंट इन द फर्स्ट कॉइल। ये फर्स्ट कॉइल में जो भी करंट में चेंज आ रहा है उसको अपोज करने के लिए सेकेंडरी कॉइल रिस्पॉन्सिबल है, और यही हमारा फिनोमिना होता है फॉर द म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है, अब आ जाती है कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस की, यहीं पे कर लेते हैं साथ ही साथ कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। m किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, m हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सॉरी फाई किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल। मैग्नेटिक फ्लक्स किस पे डिपेंड करता है, मैग्नेटिक फील्ड पे, और मैग्नेटिक फील्ड किस पे डिपेंड करे, मैग्नेटिक फील्ड आ कैसे रहा है यहाँ पे,
एक कॉइल जो सोलेनॉइड की तरह बिहेव कर रही है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड किसके कारण है? अगर की हमने ओपन कर दी तो क्या मैग्नेटिक फील्ड होगा इस सोलेनॉइड में, इस कॉइल में? नहीं होगा। मैग्नेटिक फील्ड कब आ रहा है? जब करंट प्रोड्यूस होगी। तो फाई किसके कारण हो रहा है? हमारा रिस्पॉन्सिबल। फाई किस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है? करंट पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हम लोग हटाते हैं, रिमूव करते हैं, तो ये कॉइल कैसी है हमारी? ये वन कॉइल नहीं, हमारी कनेक्टेड कॉइल्स है। यहाँ पे कनेक्टेड मैग्नेटिक फील्ड है। फर्स्ट जो कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड है वो सेकंड के साथ भी एसोसिएट है, तो प्राइमरी सेकेंडरी। तो यहाँ पे जो इंडक्टेंस होगा दोनों कॉइल्स का, इनको क्या बोलते हैं? म्यूचुअल इंडक्टेंस M × I। और ये क्या होगा? हमारे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होगा, जिसका नाम क्या होगा? कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। अगेन अगर हमें कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस को फाइंड आउट करना है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो हम अगेन करंट को एलिमिनेट करने के लिए क्या पुट करेंगे? करंट को 1 एम्पीयर। तो जो हमारा m है वो किसके इक्वल हो जाएगा बेटा? फाई के इक्वल हो जाएगा। अब ये तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आया, जिसके कारण क्या हुआ? इंड्यूस्ड ईएमएफ हुआ। तो अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ जो ये इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा ये कितना होगा? अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा सर्किट में वो कितना होगा? -m di/dt। ये -m di/dt आया कैसे? देखो ये असल में होता किसके इक्वल है? E - dφ/dt। Induced EMF is produced due to the change in the magnetic flux, or according to the Faraday's second law of electromagnetic induction, the magnitude की अगर हम बात करें, the magnitude of induced EMF is equals to the rate of change of magnetic flux। तो यहाँ पे magnitude की बात कर रहे हैं। फाई की वैल्यू कितनी है बेटा? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट फाई कितना है हमारा? m आ रही है। m क्या है हमारा? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, इसलिए हमने क्या किया? इसको कांस्टेंट को बाहर ले लिया। कि देखिए यहाँ पे e की वैल्यू कितनी थी? dφ/dt। अब फाई की वैल्यू पुट की यहाँ पे, फाई की वैल्यू कितनी है? m आई है। जैसे फाई की वैल्यू यहाँ पे m आई हमने पुट कर दी। अब m तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया, m कांस्टेंट है, बाहर आ गया, अंदर क्या रह गया? di/dt। ये हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ हो गया विद द रिलेशन ऑफ द म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ है एसोसिएटेड विद द कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। अब अगर इन दोनों का रिलेशन एस्टेब्लिश करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे? द चेंज इन करंट, इसको क्या पुट कर देंगे? यूनिटी 1 एम्पीयर/सेकंड di/dt को अगर पुट करेंगे तो इंड्यूस्ड ईएमएफ ई कितना आ जाएगा बेटा? m के इक्वल आ जाएगा। सो द कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस और द इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड इन द कॉइल इज equivalent to or equals to the mutual inductance of the primary and as well as secondary coil. Primary and secondary coil is when the rate of change of current is equals to 1 ampere/second। इसी तरह से इंडक्टेंस की जैसे सेल्फ इंडक्टेंस है चाहे म्यूचुअल इंडक्टेंस है, यूनिट क्या होती है? सेम होती है। क्या यूनिट होती है? 1 हेनरी। क्या यूनिट होती है इसकी? 1 हेनरी। कैसी यूनिट है ये? SI की यूनिट है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।